अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मतलूब अहमद रहमान है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हल्का PP 224 की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब राना गंजफर अली अल मारूफ राना गज्जी पहलवान, जो एक अवामी लीडर है और जानी पहचानी शख्सियत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं और उम्मीदवार हल्का PP 224 भी हैं। हम राना साहब से सवाल करेंगे, राना साहब आपका इंतखाबी निशान क्या है और आपका मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा इंतखाबी निशान जी बोतल है। मेरा मंशूर गरीब की खिदमत करना है सी। मैं गरीब की खिदमत वास्ते आया 5-6 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत करेंदा खड़ा। मेरे को फ़ख्र है, गरीब बड़ा शऊर वाला थी कि हुण पहले लोग ख़त्म थी चुके हैं। हुण अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान तबका आ गए और चंगा सोहना फैसला करे सन। 8 फरवरी को दिखे सन तो रिजल्ट बोतल से ठप्पा मरे सन, अपनी कामयाबी करे सन। नाल साकू इन्हें लोग बचे सन जो लुटेरे जो फ्रॉड है, धोखा है। अल्लाह पाक तो आपको साकू अपनी हिफ्ज़ मान रखे सी इंशाअल्लाह ताला। राना साहब, आपसे हमारा सवाल है, इतना अरसा हो गया आप हर बार ट्राई करते हैं माशाल्लाह और अवामी लीडर भी है और अवाम की खुशी गमी में भी शिरकत करते हैं। क्या वजह है कि अवाम आपको हर बार जो है ना ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, इसकी क्या वजह है? मैं पहला इलेक्शन लड़दा पाया, पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, उनकी वो सरबराही या कोई मेहनत करने की हम और अल्हम्दुलिल्लाह होनी ही दफ़ा तो दिखे सू दसे सू भी सारी मेहनत क्या है, गरीबन की ताकत क्या है, पता लग वैसी। राना साहब, आपने अभी बात की है कि नौजवानों में शऊर आ गया है, नौजवानों में शऊर आ गया। नौजवानों के लिए आपका मंशूर क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार का तो मौके बिल्कुल भी नहीं है। इस पर आपका क्या मंशूर है? नौजवानों की आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? इंशाअल्लाह मैं बाकायदा ऐलान करे सा जे राणा गजनफर राणा गज्जी पहलवान MPO सी ते लोग जड़े बाहर कमावन वेने रोज़ी की खातिर पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें सागू कोई भी अज तक सहूलियत नहीं दी। पढ़े लिखे लोग साढ़े मजदूरी करे दे खड़े, इन्हें को पता क्या नहीं भी कराची कमा दे खड़े, इन्हें को पता क्या नहीं बाहर निकल वे, क्यों निकल वे रोज़ी की खातिर निकल वे। मैं दावा करना वादा करना जे राणा गज्जी पहलवान MPO सी ते लोग वापसी ना आवे मेरे बड़े भी है। आपसे हमारा आखिरी सवाल है, राना मोहम्मद कासिम नून है, उन्होंने सियासत में अपने बेटे को मैदान में उतार रखा है। जैसे लंगा खानदान है, उनका भी पूरा का पूरा खानदान सियासत में है। दीवान खानदान है, उनका भी पूरा खानदान, उन्होंने अपनी औलाद को मैदान में उतार रखा है सियासत में। ये मरूसी सियासत, इसका सिलसिला कब तक चलेगा? क्या आप भी इस सिलसिले को लेकर चलेंगे? नहीं भाई, मैं ना अपनी औलाद को आवंडे सा सियासत दे विच, ना मैं अपने कोई रिश्तेदार को दावत दे सा। ये हर बंदे का हक है, उन्हें को सियासत मरूसी सियासत मैं चाहना भी खत्म हो वजे। हर बंदा तले तबके तो आसी तो कोई इज्जत वकार शोहरत बरसी साड़ी ना तो साकू कोई अहमियत नहीं दी वी। इंशाअल्लाह ताला असा जित जो गए अस चाहते से मरूसी सियासत खत्म थी। लास्ट सवाल, आपको कितना यकीन है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और इंशाल्लाह जो जहां पर जो वो पर्ची डालेंगे वहीं से निकलेगी? इसका आपको यकीन है? जी इंशाअल्लाह मेरे को यकीन है इलेक्शन बिल्कुल क्लियर थी सन और इंशाअल्लाह ताला हाँ रिक्वेस्ट करे सा क्लियर थी वने चाहिए इंशाअल्लाह ताला थी दे पिन असा मुतमन इलेक्शन दो।